कृषि कानूनों के विरोध में लगभग एक साल से धरनों पर बैठे किसान नेता कानून वापसी को ही घर वापसी का रास्ता बता रहे हैं। किसान नेताओं के इन्हीं बयानों पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दे डाला है। अनिल विज ने किसानों को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में हर मुद्दा बातचीत से हल होता है, लेकिन अज्ञात कारणों से यह बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही। अनिल विज ने किसान नेताओं को सवालों के घेरों में लाकर खड़ा करते हुए कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है। अनिल विज ने कहा कि अब किसानों को अपने नेतृत्व से यह पूछना चाहिए कि एक साल से घरों से लाकर किसानों को धरनों पर, सड़कों पर जिस मुद्दे को लेकर बिठाया हुआ है, जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उसमें कितनी प्रगति हुई है। विज ने कहा कि वैसे यह किसानों का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर इसका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इन्हें अपना नेतृत्व बदलने के बारे में और अपने वार्ताकार बदलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो हल निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। प्रजातंत्र में सब मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और केंद्र सरकार इनको बार बार बातचीत के लिए निमंत्रण दे रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने भी कई बार कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, परंतु अज्ञान कारणों से ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है और मैं तो किसानों को भी कहना चाहूँगा कि अपने नेतृत्व से ये पूछे तो कि एक साल से तुमने हमें घरों से लाकर धरनों पर बिठा रखा है, प्रगति कितनी हुई है, जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है। वैसे तो ये इनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि इनका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इनको अपना नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए, अपने वार्ताकार बदलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हल जो भी निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी के इसी ऐलान पर भी अनिल विज ने तंज कसा है। विज ने कहा कि कांग्रेस के जन जागरण अभियान का नतीजा एलनाबाद में सभी ने देख लिया है। विज ने कहा, एक राष्ट्रीय पार्टी का जमानत जब्त हुआ है, इनके बोलने से कुछ नहीं होता और इनकी करतूतों को बच्चा बच्चा जान चुका है। कांग्रेस का जन जागरण अभियान का नतीजा एलनाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की, इनके बोलने से कुछ नहीं होता, इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। वहीं डेंगू के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग निरंतर कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र मजबूत करने के साथ साथ डेंगू के खिलाफ भी पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। प्रदेश में वैक्सीनेशन और डेंगू को लेकर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया
कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र मजबूत करने के लिए सरकार वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई है। अब 2025 टीमें कोरोना से बचाव में जुटी हुई हैं और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। विज ने बताया कि हरियाणा में इन दिनों कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट आई है और करीब 1.5 माह से रोजाना आ रहे मरीजों की संख्या 20 से कम है। विज ने कहा कि प्रदेश में 82% लोगों को पहली डोज और 47% को दूसरी डोज लग चुकी है। विज के माने तो सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 31 दिसंबर तक हर एलिजिबल व्यक्ति को पहली डोज लगा देंगे। डेंगू के मामलों की जानकारी देते हुए विज ने बताया कि डेंगू के खिलाफ भी स्वास्थ्य ने पूरे इंतजाम किए हैं और प्रदेश भर में फॉगिंग के साथ साथ जहां जहां मरीजों को जरूरत है वहां प्लेटलेट्स निःशुल्क दिए जा रहे हैं। नहीं, कोरोना के लिए भी हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से हमारे नए रोगियों की संख्या रोज़ाना जो आती है वो 20 से कम है। इसका मतलब काफ़ी कंट्रोल है। वैक्सीनेशन पर भी हमने पूरा जोर दिया हुआ। 82% लोगों की वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लग चुकी है। 47% दूसरी डोज लग चुकी है और हमने लक्ष्य तय किया है कि 31 दिसंबर तक हम हर एलिजिबल व्यक्ति को पहली डोज लगा देंगे और दूसरी डोज लगाने के लिए भी हमारा हर घर दस्तक कार्यक्रम चल रहा है। हम हर घर पर जा रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य विभाग की 2025 टीमें हरियाणा में इस वक्त काम कर रही हैं। हम हर दरवाजे पे जाएंगे। अगर पहली डोज नहीं लगी है तो पहली लगाएंगे, अगर दूसरी डोज नहीं लगी है तो दूसरी लगाएंगे। हम कोरोना के विरुद्ध हर हरियाणवी को शीघ्र सुरक्षा चक्र प्रदान करना चाहते हैं। रही बात डेंगू की, डेंगू का पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार किया जा रहा है। सारी दवाइयाँ हमने मुहैया करा रखी है और ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स भी हम अपने मरीजों को मुफ्त में दे रहे हैं। हम उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। सारे प्रदेश में फॉगिंग का भी अभियान चलाया गया है।